दोस्तों सीबीएसई की तरफ से बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। सीबीएसई ने नए सेशन 2025-26 के लिए अपना करिकुलम सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें आप क्लास 9, 10th और 11th-12th के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का सिलेबस देखेंगे, जिसमें हम पूरा पैटर्न समझेंगे, कौन कौन से चैप्टर आपके पास आएंगे, कौन से चैप्टर नहीं आएंगे, ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह से आपको टाइम करना है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक रहता है, क्योंकि आप 10th में आ चुके हैं तो कुछ चीज़ें आपको 9th की लगेंगी। अपठित बोध यानी कि अनरीड पैसेज और काव्य, जिसमें आपको 14 नंबर का पूछा जाता है। 7 नंबर का आपका अपठित गद्यांश आएगा और 7 नंबर आपको काव्यांश से पूछे जाएंगे, कविता से। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहता है व्यावहारिक ग्रामर, जिसमें आपको 16 नंबर पूछा जाता है। 4 नंबर के 4 टॉपिक होंगे, टोटल 16 नंबर आपको पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक और संपूरक यानी कि क्षितिज और कृतिका से यहाँ पे 30 नंबर का पूछा जाएगा, और 30 नंबर में भी 8 नंबर आपको कृतिका से पूछे जाएंगे और 22 नंबर आपको क्षितिज से पूछे जाएंगे। इस 22 नंबर में भी 11 नंबर आपको काव्य से पूछे जाएंगे और 11 नंबर आपको कहानी से आधारित प्रश्न होंगे, जो आपके क्षितिज में हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रचनात्मक लेखन की, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे क्लियर करेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये 20 नंबर का आएगा। इस तरह से टोटल आपका 80 नंबर का हो गया। उसके 80 नंबर में क्योंकि हमें 100 पूरे करने हैं, तो 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट, जो कि टीचर्स के हाथ में होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो हमारा किस पैटर्न में आएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन। सबसे पहले हमारे पास एक अनरीड पैसेज आएगा और इस पैसेज को आपने पढ़ना है, समझना है। 7 नंबर का ये पैसेज होगा, जिसमें आपको MCQ 3 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं और 2-2 नंबर के 2 सवाल होंगे टोटल। यहाँ पे आओगे 4 नंबर, यहाँ पे आ गए 3 नंबर, तो टोटल 7 नंबर का आपका क्षितिज गद्य से है। और सेम आपका यहाँ पर क्षितिज काव्य से भी सेम है। आपको 1 से 3 प्रश्न MCQ के रहेंगे और उसके बाद 2 नंबर के 4 प्रश्न होंगे, जिन्हें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन, मतलब लॉन्ग टाइप का लिखना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो है वो रहेगा ग्रामर से, हिंदी ग्रामर से, और जिसमें आपको टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको करने सिर्फ 16 हैं। यानी कि 4 प्रश्न होंगे, 4 टॉपिक होंगे और 4-4 नंबर का ही पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं व्यावहारिक ग्रामर की। ठीक है, व्यावहारिक ग्रामर में आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पूछे जाएंगे। ठीक है, ये नया टॉपिक आपके लिए 4 नंबर का आएगा। हमारे चैनल पर इसकी प्रॉपर वीडियो डाली है, आप ज़रूर जाइए देखिए, और इससे आप बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद वाच्य, तो वाच्य भी वॉइस आएंगे आपके पास। 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने हैं। उसके बाद पद परिचय, थोड़ा सा ये टॉपिक बच्चों को दिक्कत करता है, तो आप हमारे चैनल पर आप हर एक टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी। साथ में जो 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियो मिलेंगी। तो पद परिचय से भी आपको सेम 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 4 प्रश्न आपको करने हैं 1-1 नंबर के। उसके बाद यहाँ पे आपको अलंकार, थोड़ा सा इसको को ध्यान रखिए। अलंकार में आपको 5 अलंकार पूछे जाएंगे। पहला उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो ये 5 अलंकारों में से आपको 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक रहता है पाठ्य पुस्तक, जिसमें क्षितिज और कृतिका हमारे पास 2 किताबें हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर ID मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो गद्य काव्य से हैं, वहाँ पे आपको 11 नंबर का पूछा जाएगा, और काव्य से भी सेम आपको ऐसे ही 11 नंबर का पूछा जाएगा। इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया कि 11 नंबर आपको पाठ्य पुस्तक 11 दूना 22 और यहाँ पे 5 दूना 10। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल ये कितने होंगे आपके जो गद्य से वो 11 और 5 16, और नहीं, ये टोटल आपको 30 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो 30 नंबर का आपको यहाँ से करना है, और सेम आपको यहाँ पर काव्य से भी ऐसे ही आएगा। मतलब आपको 5 यहाँ पे 3 प्रश्न होंगे जो काव्य से, 5 प्रश्न तो आपके MCQ के होंगे गद्य और काव्य दोनों में।
ठीक है। और 6 नंबर आपको जो है वो 6 नंबर आपको 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आपको करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास रहता है कृतिका। तो कृतिका से आपको सिंपल सा मैंने आपको पहले बताया कि 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने हैं और दोनों आपके 4-4 नंबर के रहते हैं। तो इस तरह से 8 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास रचनात्मक लेखन में कुछ टॉपिक नए होंगे और कुछ पुराने ही होंगे 9th वाले, जैसे अनुच्छेद लेखन पूछा जाएगा 6 नंबर पे, पत्र लेखन पूछा जाएगा 5 नंबर पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऑलरेडी पत्र और अनुच्छेद पहले से पढ़ते आ रहे हो। अब यहाँ से हमारे टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होते हैं। आपको एक स्ववृत्ति लेखन लिखना है, 5 नंबर का रहता है, और एक ईमेल लेखन लिखने का तरीका आपको ये भी जो है वो 4 नंबर में आती है। ये दोनों टॉपिक आपको अथवा में आएंगे। उसके बाद आपको जो है विज्ञापन लेखन एक टॉपिक है जो 4 नंबर का आपको पूछा जाता है। विज्ञापन लेखन 4 नंबर का और अनुच्छेद जो है आपको 6 नंबर का पूछा जाता है। अब इस तरह से हमारे पास एक और टॉपिक रहता है जो है संदेश लेखन। तो संदेश लेखन भी आपको 4 नंबर का पूछा जाता है। इस तरह से जो टोटल है वो हमारा 80 नंबर का पेपर हो गया। और 20 नंबर हमारे पास जो 20 नंबर है वो इंटरनल असेसमेंट के, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक के अलग अलग नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्योंकि पास फेल जो बोर्ड के हाथ में होता है, तो यहाँ पर थोड़ा ये 20 नंबर जो है ना आपको प्लस पॉइंट के तौर पे मिलते हैं। इसलिए आप हर टॉपिक को ध्यान से देखें। देखिए 5 नंबर आपको क्या होगा, कोई असेसमेंट आप करेंगे, अलग अलग टाइप के असेसमेंट 5-5 नंबर के। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट फाइल बनवाएंगे 5 नंबर का। और श्रवण और वाचन यानी कि सुनना और समझना, लिखना, तो ये लिखना और पढ़ना आपको आना चाहिए और आपके टीचर्स आपको टाइमली टेस्ट आपका करते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं आएंगे, इस बार कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास रहता है देव का सवैया। ये काव्य खंड से आपको हटाना है, ये मतलब इसे नहीं आएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद छाया मत छूना, ये भी आपकी बहुत अच्छी कविता है, ये भी आपके इस बार एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद आपको कन्यादान रहता है ऋतुराज का, ये भी आपको 3 टॉपिक यानी कि देव का सवैया है, गिरिजा माथुर का छाया मत छूना, ऋतुराज का कन्यादान, ये तीनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ने क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। उसके बाद आपको गद्य खंड से क्या मिलेगा, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और एक चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इन दोनों चैप्टर से आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। पूरा चैप्टर आपको ये वाला नहीं आएगा, पूरा चैप्टर आपको ये वाला नहीं आएगा। उसके बाद जो कृतिका है, कृतिका से 2 चैप्टर है जो आपको नहीं आएंगे, जो टॉपिक यानी कि 8 है या झुलनी ही रानी हो रामा, और दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये दोनों चैप्टर नहीं आएंगे। उसके बाद और इस तरह से जो बोर्ड का पेपर आपको आएगा फाइनल में, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का ही उसमें मिश्रण होगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, मैंने सारे नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। और आपको दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर लीजिए, ताकि मैं आपको उसी सेम सब्जेक्ट का सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर एक अपडेट हमारे पास पहुँचती रहेगी, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को। धन्यवाद।